तो मैं सरोज दुबे नानी की बगिया चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। आज आपको मैं अपने चैनल नानी की बगिया लाइव डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग में कुछ ऐसा दिखाने जा रही हूँ, शायद आपका इंटरेस्टेड भी हो। मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने ऑनलाइन कुछ अडेनियम मंगाए हैं जो सासाराम बिहार से आए हैं और सच में बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे प्राप्त हुए। ये देखिए वो पार्सल जिससे मैंने मंगाया है दोस्तों, ये पार्सल आया है सासाराम बिहार से। बहुत ही अच्छे सेलर हैं जिन्होंने मुझे ये अडेनियम भेजे हैं। थैंक यू फॉर अडेनियम और बबलू भैया से मैंने ये अडेनियम मंगाए हैं। उसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग भी की है। ये वर्मी कंपोस्ट रखी है, ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है, ये नीम खली है, ये नीम खली का एक पैकेट है, ये सीवीड का पैकेट है और ये है बोन मील का पैकेट और ये है भूमिवर्धन। मिट्टी में मिलाने के लिए भूमिवर्धन बहुत अच्छी खाद होती है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं अडेनियम में मिलाऊंगी। अडेनियम के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है पता है दोस्तों? ये शॉपिंग मैंने चोरी से की है क्योंकि मुझे इसके लिए बहुत डांट पड़ती है कि तुम फालतू के ये सब खर्चे क्यों करती रहती हो। बस दोस्तों, ये शौक़ है जीवन में। इतना लंबा जीवन दूसरों के लिए जीते जीते कब से अपने आप को भूल गई थी। मैं भूल ही गई थी कि मेरा अपना व्यक्तित्व भी कुछ है। मैं इस जीवन में क्या क्या शौक़ रखना चाहती हूँ, क्या क्या करना चाहती हूँ, अब उसका मौका मिला है तो मैं वो मौका छोड़ना नहीं चाहती दोस्तों। और इसके अलावा भी गृहिणियों के लिए घर में बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, घर गृहस्थी के और दूसरे काम। उसमें से मैं ये समय चुरा ही लेती हूँ दोस्तों। और आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि 50+ जितनी भी लेडीज़ हैं वो अपने शौक़ अब इस उम्र में पूरे कर सकती हैं और अपने पूरे करने भी चाहिए। कब तक हम दूसरों के लिए खटते रहेंगे, उस समय अपने लिए भी तो निकालो दोस्तों। हम रिपोर्ट करने से पहले अपने घर का काम करना भी तो ज़रूरी है। आइए वो पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद अडेनियम रिपोर्ट करेंगे। देखिए मेरे बर्तन भी अभी पड़े हुए हैं, मुझे बर्तन भी धोने हैं और बर्तन के बाद खाना भी तो बनाना है क्योंकि हम दोनों लोगों को भूखे तो रहना नहीं है। इसलिए मैं पहले खाना बनाती हूँ, अपना काम निपटाती हूँ, फिर धीरे से अडेनियम छत पे जाके रिपोर्ट करती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। जैसे कि अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने ऑनलाइन अडेनियम मंगाए हैं, उनको कैसे रिपोर्ट करते हैं ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो इन अडेनियम्स को पैकेट में कल आए तो खोल के इनको धूप छाया में सुखा दिया, रख दिया, जिससे इनको फ्रेश एयर मिल पाए। फिर आज अडेनियम लगाने से पहले इनको मैंने फंगीसाइड के पानी में 1 घंटे भिगो के रखा और फिर उसको छाया में सुखाने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनको कैसे रिपोर्ट किया जाता है। और ये प्लांट देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में प्राप्त हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मिट्टी चाहिए, वो बदरपुर बालू चाहिए जो कि पौधों में 6% या 5% कम से कम ये होना चाहिए। 50% तो ये होना ही चाहिए। 50% बालू बदरपुर और 20% ये जो हमारी गार्डन सॉइल है ये है। फिर उसके बाद 20% कोकोपीट है। उसके बाद ये जो कुछ ईंटों के गुट्टी हैं 10% ये हैं। वर्मी कंपोस्ट है, ये वो है सीवीड है, ये नीम खली है। इनको सबको मिला के मिक्स करके हमें सबसे पहले इनका सॉइल तैयार करनी है। तो हम पहले इसको ले लेंगे। ये हमारी हो गई बदरपुर। उसके बाद ये हमारी कोकोपीट। कोकोपीट के बाद ये हमारी हो गई गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल के बाद ये हमारी हो गई ईंट का चूरा, जो कहते हैं राबिस जिसको बोलते हैं, मोटी मोटी ईंटों का चूरा हो गया। उसके बाद ये हमने जो कोकोपीट, नीम खली और सीवीड, ये सारी खाद हम इसमें मिला लेंगे। 10% ये भी हो गई हमारी। तो ये इस खाद इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी बनानी होती है कि इसमें पानी ना ठहरे। ये देखिए दोस्तों मिट्टी ये तैयार हो गई है। अडेनियम की मिट्टी ऐसी बनानी चाहिए कि हम मुट्ठी बांधे और ये हाथ में रुक ना सके। ये बहुत वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हुई है और चूंकि हम गर्मियों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसलिए इसमें कोकोपीट मिलाई है। इससे क्या है पौधों में नमी बनी रहेगी। तो सबसे पहले हमें लगाने के लिए एक पॉट चाहिए होगा। तो देखिए हमने एक पॉट ये ले लिया है। इसमें सबसे पहले होल, गमले में एक होल होना चाहिए जिसको हमें किसी गिट्टी से कवर करना है।
गिट्टे से कवर इसलिए करना है कि इसमें पानी जो है वो निकलता रहे। ये कवर करने के बाद हम कुछ ऐसे उसके मोटे मोटे पत्थरों के टुकड़े ले लेंगे और इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। इसको हमें आधा फिल कर लेना है, जिससे कि हमारे गमलों में जगह कम रहे और पौधा ऊपर लगेगा तो ज़्यादा इसमें पानी ना रुक पाए। इस तरह से हम कम से कम 1/3 गमला इससे गिट्टी से भर लेंगे। इसके ऊपर कुछ ये ईंटों के टुकड़े जो हैं टूटे हुए डाल देंगे, जिससे ये पानी को, मॉइस्चराइज़र को काफ़ी देर तक होल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने सॉइल बनाई है, गार्डन सॉइल और ये सारी मिक्स करके ये जो सॉइल बनाई है इसको भर देंगे। इसको भरने के बाद हमें लग रहा है थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया है, थोड़ा इसमें से निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा निकाल दिया है। अब इसमें हम गार्डन सॉइल भर देंगे और इसमें गार्डन सॉइल भरने के बाद हम अपने प्लांट को ऐसे करके रिपोर्ट करेंगे। वैसे तो हमें इसकी जो जड़ें, एक्स्ट्रा जड़ें काट देनी चाहिए, लेकिन चूंकि गर्मियां पड़ रही हैं इसलिए हम इनको अभी नहीं काटेंगे। इनको जब हम दोबारा रिपोर्ट करेंगे फेब में, तब हम इसको काटेंगे। अब इस पौधे को हमें ऐसे रखना है। चूँकि गर्मियाँ हैं, इसका जो रूट स्टॉक है बहुत ऊपर नहीं रखना है। अभी अगर गर्मियाँ ना होती, सर्दियाँ होती तो हम इसको ऐसे ऊपर रखते, लेकिन अब हमें इसको अंदर इसमें ऐसे रिपोर्ट करना है, जिससे कि इसकी जड़ें ओपन ना रहें, ज़्यादा जड़ें ओपन ना रहें। और ये देखिए हमने अपना ये पॉट जो है इस तरह से रिपोर्ट कर दिया है। अभी एडेनियम आपको रिपोर्ट करके दिखाया।